जैन रामायण। तो केवली अनंतवीर भगवान ने पूर्व और पश्चिम जो थे, यानी इंद्रजीत और मेघवाहन, उनके पूर्व भाव कहना चालू किए थे। उन पूर्व भावों में बताया था कि वे दो क्षुल्लक बने थे, उनमें से एक ने निदान कर लिया सेठ को देख करके, सेठ का पुत्र बनूं, और वो मरण करके बन भी गया। और बन जाने के पश्चात में बड़ा बलवान, पुण्य के उदय से उसकी सब बातें सुने, इस प्रकार का वो राजा बनता गया। तो जो राजा था कौशाम्बी का, वो भी उसका सम्मान करता था, उसको बहुत इज्जत आदर देता था। तो वो मद में फूला नहीं समाता रहता था, उसको लगता था मैं बहुत बिल्कुल विभूति जैसा हूँ। उसका नाम था रतिवर्धन राजा। पश्चिम तप तपिके जबे भयो जसोधर देव, आदि स्वर्ग माही जहाँ पाए शर्म स्वयमेव। और जो उसका पुराना दूसरा भाई था, पूर्व नाम का पहला भाई, तो पहला भाई वो अपने तपस्या के बल से मरण करके क्या बना, देव बना। और जब वो देव बना तो उसके पूर्व पर्याय में जो छोटा भाई था, उसने ये बोला था कि यदि तुम मर करके देवता हो और यदि मैं इधर उधर कहीं फंसक जाऊं, क्योंकि मैंने निदान करा है, कुछ भी हो सकता है, तो निदान किया है, तो आप मुझे आकर के संबोधन करना। ऐसा उसने उससे क्या बोला, रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया। और उनकी मित्रता थी, मित्रता नहीं सॉरी, उनका भातृ प्रेम था, भाई भाई थे दोनों। तो उसने कहा ठीक है। अब वो भाई ये तो नहीं समझा पाया कि निदान छोड़ दे, लेकिन वो इसको जरूर समझा पाए कि तू देव बने तो मुझे आके समझा देना। ऐसा अपन कई लोगों को कहते हैं, आप देव बन जाओ तो हमको आके दर्शन। कोई भी आके दर्शन देने वाला नहीं है, जो जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है। वो आए भी कैसे, यदि आप किसी को बोलोगे ना हमारे लिए आना, तो बेचारे को आप श्राप दे रहे हो अभी तो इस काल में। क्योंकि कौन आएगा, भवनवासी व्यंतर में से कोई आएगा, तो आप उससे बोल रहे हो देख भाई तू वैमानिक मत बन जाना, तू तो व्यंतर बन जा, भूत राक्षस पिशाच किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व, और आकर के फिर हमको नहीं परेशान, नहीं संबोधना दादा, संबोधना तुम्हारे संबोधन के चक्कर में उसको मिथ्यात्व के साथ मरवा रहे हो तुम। उसको ये बोलो आप अच्छे से जाओ, आप सम्यक्त की आराधना पूर्वक नंदीश्वर जाना, आप महाविदेह जाकर के सिमंदर परमात्मा को देखना, और वहाँ पर रहते हुए आप सारे जगत का स्वरूप विचारते हुए शुद्धात्म भावना के साथ में रहते हुए मनुष्य होकर के मोक्ष में जाना। यहाँ आने की खोज खबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह जो जीव था उसने कहा था कि आप मुझे संबोधने आना। अब वो क्या हुआ, प्राण छोड़ी सो देव यशोधर आय इत, रविवर धन प्रतिबोध, तप नप तप लीनो भलो, लागत सुर संबोध। तो वो जो देव था वो जब बन गया बड़ा भाई का जीव, तो उसने सोचा मैं देखूं कहाँ से आया हूँ, क्या आया हूँ, सब अपना अवधि ज्ञान जोड़ करके समझ लगा कि मैं पूर्व भाव में ब्रह्मचारी था, क्षुल्लक था, मेरा भाई था और वो ऐसा हुआ था और मैंने उसको वचन दिया था। वो सारी पुरानी बातें उसको दिख गई। तो उसने सोचा कि एक दिन चलो इसको जाकर के हम संबोधते हैं, इसको समझाते हैं कि इसने क्या पद प्राप्त किया, और देखो उसी तपस्या के फल से मैंने क्या पद प्राप्त किया। अरे एक सेठ का पुत्र होना उसमें ज़्यादा पुण्य है कि एक देवता बनना उसमें ज़्यादा पुण्य है। मानवीय शरीर और देवीय शरीर, बोलो शेरी भाभी क्या चाहिए आपको? मानवीय शरीर ही चाहिए अभी भी, ऐसा बोलो कोई सा भी शरीर नहीं चाहिए। लेकिन दोनों में अगर पुण्य की तरफ से देखें तो वो ज़्यादा माना जाता है। तो वो देवता दिखाने आए कि अरे तूने मानवीय शरीर मांगा और देवीय शरीर कैसा होता है देख। तो वो आया और उसने क्षुल्लक का रूप बनाया, और क्षुल्लक का रूप बना करके ताकि याद जल्दी आ जाएगी, पुरानी बातें रहती है तो जल्दी स्मरण में आ जाती है इसे देख करके। तो वो गया और वो उसके जो महल था रतिवर्धन राजा का, जो सेठ का पुत्र था लेकिन राजा जैसा बन गया था, तो उसका जो महल था उसमें घुस रहा था ब्रह्मचारी के वेश में। जब वो घुस रहा था
तो उसने ऊपर से देखा, ले ये क्या भिखारी लोग से घूमे आ रहे, घुसे चले आ रहे हैं, ये कोई पब्लिक प्लेस है क्या? तो उसने सेवकों से उसको बाहर, नहीं निकालो, ये सफ़ेद कपड़ों के आदमी लोग पता नहीं कल को क्या कर दें, कौन हो, चोर चकारे भी हो सकते हैं, बाहर निकालो। उसको धर्मात्मा नहीं दिखाई दिया, उसको क्या दिखाई दिया? कोई चोर हो सकता है, कोई गरीब होगा, कुछ मांगने आया होगा, क्या होगा ये कुछ तो भी, बाहर करो इसको। तो उसको बाहर करवा दिया द्वारपालों से। देख तो लिया उसने, याद नहीं आई उसको, क्या हुआ, उसने बाहर निकलवा दिया। बाहर निकलवा दिया इसने, कह रहे ये तो बड़ा अजीब काम हो गया, क्या किया जाए, इसको समझाने के लिए क्या करें, इसकी अक्ल ठिकाने कैसे लगाई जाए। ये बहुत अपने अहंकार में फूला हुआ है, बचपन से ही इसके पुण्य का उदय रहा है कि इसके जन्म होते से ही सब राजाओं, जो छोटे छोटे आसपास के राजा थे, उनके उत्पात हुए तो सब ने आके इसको सपोर्ट किया। तो ये ऐसे तो समझेगा नहीं, क्या किया जाए। तो उसने इंतज़ार किया और एक युक्ति बनाई। जब वो रतिवर्धन राजा था, वो नगर से, अपने महल से बाहर निकला, जंगल में गया, और जब जंगल में गया तो ये देव था, ये उधर से अपना मायावी रूप बनाया, रतिवर्धन बन गया, और बन करके वो महल में आ गया। क्या बन करके? वही उसका रूप रंग शक्ल सब बना करके। और उसने बोल दिया सब सेवकों से, देखो मेरे जैसे लोग आजकल बहुत घूमते रहते रूप बना करके, कोई मेरे से आ जाए तो उसको घुसने नहीं देना, क्योंकि बहुरूपीय होते हैं, आप लोगों को पता है। और उसने अब ध्यान से सब जान जुना करके क्या किसका नाम है, क्या पत्नी का नाम है, सब चीज़ें जो थी सब उसने कर दी। अब वो चला गया, अंदर आ गया। अब सब लोगों को पता है राजा तो अंदर। अब वो घूम घाम करके आया, अब वो घुसे, सेवक देखे, हाँ कौन, हु आर यू, हु आर मी कौन हूँ, मूर्ख, तेरे को पता नहीं मैं राजा हूँ, तो जाने दे, चल हट, तू राजा नहीं, राजा तो अंदर है। बोले काहे का अंदर, मैं ही राजा हूँ। बोले वो राजा नहीं समझाया था, बहुरूपिया है ये, इसको बाहर खदेड़ो। अब उसको अंदर नहीं घुसने दे। अब जहाँ जाए तो सब नगर में मानो एक प्रकार से बात फैल गई, बहुरूपिया रतिवर्धन, बहुरूपिया रतिवर्धन। और जो अंदर राजा था वो सब लोगों को प्रसन्न करे, सब लोगों से वैसे बात करे सही सही ढंग से। तो वो जो राजा था वो बेचारा सड़क पे आ गया। एक दिन के भीतर भीतर कोई उससे बात करने को तैयार नहीं, जहाँ जाए वहाँ उसको समझो डांट मिले, गालियाँ मिले, कोई खाने को सामान ना दे, थक हार करके जंगल की तरफ चला गया। देखिए क्या चक्कर है, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। अब वो रतिवर्धन जो था वहाँ पहुँचा और उसने पूछा, क्यों सेठ जी क्या हाल है। बोले क्या हाल है, परेशान हो रहे हैं, कोई पहचानने को तैयार नहीं। बोले उस दिन तो तुम बड़े अहंकार में थे, छत से ही ब्रह्मचारी को भगा दिया था, गरीब समझ करके, बेकार समझ करके। अब तुम्हारी क्या हालत हो रही है, तुम्हारी क्या दशा हो रही है। किसके अहंकार में थे, जिस राज्य पद बल आदि के अहंकार में थे, वो सारा का सारा तुम्हारे सामने है, फिर भी कुछ काम का नहीं। कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा है, बताओ भाग्य बदलने में कितनी देर लगती है। जो तुम उसको क्षुद्र समझ रहे थे, जो तुम उसको गरीब समझ रहे थे, आज तुम उससे भी गई गुजरी हालत में पहुंच गए। ऐसा लगता है तो कहानी है, कहानियाँ आई, कहानी होती है। ओहो जीवो, किसके अहंकार में, किस यौवन के अहंकार में, किस शक्ति के अहंकार में, इन सब को दूसरे जीवों कैसे समझ रहे, कैसा समझ रहे, छोटा हल्का। अरे तो ऐसे इनको क्या समझ में आता है, सब मूर्ख हैं। प्रवचन में सोते रहते लोग हैं, सोते रहते हैं, तो उन सोते हुए को देख के वो तो सो ही रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अरे ये तो सोते ही रहते हैं, क्यों उठो, ओ हंसने लगे। अरे तुम्हें बहुत गौरव, तुम्हें बहुत घमंड आ रहा है। वो सो रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोना हो, वो सो रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन तुम देख देख करके पक्का ऐसा काम कर रहे हो कि तुम जिनवाणी सुनोगे, बैठोगे, इच्छा पूर्वक आओगे, और जैसे ही जिनवाणी चालू होगी वैसे ही सोओगे, और जैसे ही जिनवाणी सोती चालू होगी तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ऐसे अनेकों लोग मिलते हैं, समझ में ही बात।
क्यों हुआ ऐसा? अहंकार, इतना अहंकार। हम तो कभी सोते ही नहीं, हमको नींद आती नहीं है, इनको ही समझ में नहीं आता, इनको ही नींद आती है, बस जाते हैं सो ऐसा बोलते हैं तो जाते सोने के लिए। ऐसा मत कहो, अरे दया रखो, दया लाओ, दया। अपने यौवन का इतना गौरव मत करो, अपने को याद हो जाता है इसका गौरव मत करो, जिसको याद नहीं होता कि हंसी नहीं उड़ाओ। अरे मैं तो ऐसे यूं याद कर लिया, देखो क्या आता है, 3 दिन से वही लाइन याद कर रहा है, कुछ भी याद नहीं होता तो ढपोर शंके। कौन सा शंके? ढपोर शंके। ढक्कन का, ढक्कन का। अब ढक्कन का क्या होता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ढक्कन में क्या दिक्कत है? क्या जी, ढक्कन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे देवी 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 देवी, सारी अहिंसा का पालन ढक्कन से होता है, सारी अहिंसा का पालन ढक्कन से होता है। अरे अकेला ढक्कन तो अकेला बर्तन क्या काम का है? ढक्कन तो आप लेने जाते हो मार्केट में बाद में, कुकर का ढक्कन नहीं होगा आपके पास तो कुकर क्या काम का? बोलो, कोई काम का नहीं। आपने आहार बना के रखा है, ढका हुआ नहीं है, वो सब ऐसे ही उथरा हुआ है। अब कुछ भी अंतराय के बहुत चांसेस है, आप अहिंसा का पालन कैसे करोगे? आहार दान से वंचित। ढक्कन काम का है। ढक्कन काम का है, बहुत काम का है। ढकी हुई चीज भली होती है, ढका हुआ शरीर भला होता है, उघड़ा हुआ कुशील का प्रतीक होता है। ढक्कन अच्छा है, भोजन पे ढक्कन, शरीर पे ढक्कन, बुद्धि ढक्कन, जीवान पे ढक्कन, कान पे ढक्कन, आंख पे ढक्कन, मन पे ढक्कन, सब जगह अच्छा है, सब जगह अच्छा है। बुद्धि पे ढक्कन यानी दुर्व्यसन में लगी हुई बुद्धि, कुमति ज्ञान में लगी हुई बुद्धि, ढक्कन लगा दो उसको। इसलिए ढक्कन, ऐसा मत बोलो ढक्कन अच्छा नहीं। चलो, तो समझ में आ गया संदेश क्या है कथा का, कि अहंकार, किसी की हंसी नहीं उड़ाओ तुम, परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। ऐसा मत बोलो तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता है, तुमसे अच्छा तो हम कब से बनाना सीख गए थे, ऐसा मत बोलो। अरे आपको 60 साल के पूजा करना नहीं आती है, मैं तो 7 साल में सीख गया था। 8 साल में भी नहीं, 7 साल में सीख गया था मैं, तब से बोलने लग गया था। तुमको क्या आता है? तुमने अपना जीवन बेकार कर दिया। अरे कोई गुरु कहे समझाने के लिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन तुम आपस में बैठ एक दूसरे को नीचा दिखा करके क्या कर रहे हो? वो रतिवर्धन देव, जो रतिवर्धन के लिए देव आया था, उसने कहा क्या किया तुमने, अभी ऐसा कर रहे थे। बोले रे क्या बताएं, अब तुम्हारी हालत, अब तो हम फकीर से भी गए गुजरे हो चुके, कोई हमको जाएंगे तो मायावी समझ के भीख तक देने को तैयार नहीं है, दूसरे को तो वही मिल जाती। तो जब उसको समझ में आया कि इसकी बुद्धि थोड़ी शांत लग रही है, अभी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा, सा अहंकार गलता हुआ दिख रहा है, वो अपने रूप में आया, देवता रूप में। उसने कहा सुनो, वो मैं ही था जिसने तुम्हारा रूप बनाया था, और मैं गया था, मैं स्वयं भी तुम्हारे घर आया था ब्रह्मचारी के रूप में, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, अरे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा की बात नहीं है, सुनो मैं अपने भाव से तुम्हारे साथ में हूँ। और फिर उसने अपनी सारी स्थिति बताई, उसका पूर्वभाव बताया, अपना संबंध बताया, और वो बता करके जब उसने सब बातें कही तो उसको बड़ा वैराग्य उपजा। अरे अरे अरे, हमने पहले के भाव में कितना अच्छा तप किया था, लेकिन किस भाव से यहाँ हम आ गए। और देखो ये देवता बना, ये तो प्रमाण नहीं है कि ये मरण करके तप के प्रभाव से स्वर्ग में गया। तो ऐसा सुन करके देख करके उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य से युक्त होकर के उसने दीक्षा तप धारण कर लिया। तप नप तप लीनो भलो लागत सुर संबोध। जब देवता ने उसको संबोधन किया तो उसने तप धारण कर लिया। प्राण छोड़ी सो धर्म सुरगी भयो
बलि सुर जाओ, जय विजयपुर के विषय नृप सुत उपजे दोय। और वो तप धारण करके, तपस्या करके इस बार निदान नहीं किया उसने, और मरण करके सौधर्म स्वर्ग में गया जहाँ पर उसका भाई था। वहीं पर वो लगभग उसी आयु के साथ में गया, और दोनों भाई वहाँ पर पूर्व भाव के भाई जो थे वह वहाँ पर देवता के रूप में हो गए। देवता की पर्याय पूरी हुई तो वो मरण करके विजयपुर के राजा के 2 लड़के पैदा हुए। तेठे फुनि तप ठानी के, चौथो स्वर्ग मझारी, देव भय तहिते चये, तुम उपजे सुकुमारी। और जो वहाँ आप राजा के पुत्र हुए थे, वहाँ जिनेन्द्र भक्ति को धारण करते हुए, जैन धर्म का ही विश्वास करते हुए आप जिनेन्द्र भक्ति, मुनिराजों की भक्ति में लीन रहते थे, और वहाँ से लीन रह करके तप करके पुनः आप स्वर्ग में गए, चौथे स्वर्ग में देव बने, और वहाँ से देव से च्युत होकर के अब आप यहाँ पर आकर के विद्याधरों के महाधिपति, रावण के पुत्र, महापुण्यवान, बलशाली, किसी भी के द्वारा नहीं जीते जा सकने वाले ऐसे महाबलशाली योद्धा इंद्रजीत मेघवाहन यहाँ पर भी क्या बने? भाई बने। पहले भाई थे, फिर देव थे, फिर भाई बने, फिर देव हुए, फिर यहाँ पर भी भाई। कौन? इंद्रजीत और मेघवाहन। रतिवर्धन की मात जो नंदी पुरो नाम, सो मंदोदरी इह भई स्नेहवती अभिराम। और वो जो नंद सेठ था जिसका वो क्षुल्लक अगले भाव में पुत्र हुआ था, तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था नंदपुरी। तो वह ही भ्रमण करती हुई क्रम से मंदोदरी हुई, वो मंदोदरी को ही तुम्हें से पूर्व भाव के वैसे बहुत स्नेह भी है। इस प्रकार से ये आपके पुराने भावों का संबंध है। कहाँ से क्या कितना जीव चला आता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इससे हमारा क्या संबंध था। कौन हमारी माता, पहले क्या हमारी माता बनी थी, भाई बना था, बेरी बना था, मित्र बना था, पत्नी बना था, पिता बना था। आप सोच सकते हो भरत आपका क्या क्या बन चुका है, आपका पुत्र हो सकता है पूर्व भाव में क्या था, आपके पिता थे वो, और अभी क्या बन गए? पुत्र बन गए। ये जगत में होने वाले बहुत सारे नाटक अपन कितना भरोसा करते हैं, कितना एकत्व ममत्व करते हैं, और ये जगत की विचित्रता किस प्रकार की है। ऐसा सुन करके वो जो दोनों भाई थे और बहुत सारे राजा थे, उन सब लोगों का मन वैराग्य से युक्त पहले ही था, भगवंत को देख करके और बढ़ गया था, और पूर्व भाव की कथा सुन करके और युक्त हो गया। और फिर 12 भावना भाते हुए उन्होंने मुनिराज के समक्ष निवेदन किया। क्या निवेदन किया और क्या क्या होता है, अभी सुनना है कि कल सुनना है? कल सुनना, बाकी लोगों को कल सुनना, मतलब दीक्षा रात को नहीं करना है। कल दीक्षाएं होगी, और कितनी दीक्षाएं होगी, ढेर सारी आपको देखनी है। कल आर्य का दीक्षा भी होगी, कल मुनि दीक्षा भी होगी, और कल मिलन भी होगा। ये सब कार्यक्रम, आज अब दीक्षा ही नहीं हो पाई ना, अभी वो ढक्कन में फंस गए अपन इसलिए कल करें, यहीं तक करें। मिथ्या तर्म नाश वेको, प्रकाश वेको, आपा पर बास वेको, भानो सी बखानी है, छहो कर जान वेको, बंदर विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहुन सताए वेको, भव्य उड़ानी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुकले सार वेको, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणाम है सो पावे सूझे, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे का